नमस्कार दोस्तों, दुनिया में मोहब्बत की मिसाल के तौर पर मशहूर ताजमहल को लेकर बीते कुछ दिनों से विवाद उठ रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें अदालत से ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलने की मांग की गई थी जहां प्राचीन शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। इस याचिका के मुताबिक ये कमरे अंग्रेजों के जमाने से बंद हैं और इनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, प्राचीन शिवलिंग और शिलालेख मौजूद हो सकते हैं जिनका जिक्र इतिहास की किताबों और दूसरे दस्तावेजों में भी मिलता है। इस याचिका में ये भी कहा गया कि यमुना किनारे जिस जगह पर अभी ताजमहल मौजूद है वहाँ साल 1212 में राजा परमर्द देव ने भगवान शिव का मंदिर बनवाया था जिसे तेजो महालय या तेजो महल कहा जाता था। पर दोस्तों, सच क्या है? क्या बीजेपी एक प्रोपेगेंडा फैला रही है ताजमहल को लेकर? जानेंगे आज हम इस वीडियो में। इंडिया टुडे के इंटरव्यू में एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद ने कहा कि आगरा के एएसआई चीफ रहने के दौरान उन्होंने ताजमहल के तालाबंद कमरों में कभी कोई धार्मिक मूर्तियां या चिन्ह नहीं देखा था। के मोहम्मद ने ये भी कहा कि ताजमहल में तहखाने के कमरे सील नहीं किए गए हैं, उनमें सिर्फ ताले लगाए गए हैं ताकि पर्यटक वहां न जा सकें। के मोहम्मद कहते हैं कि 16 साल पहले इन बंद कमरों की मरम्मत की गई थी। इसके अलावा साल 1993 में ही भूकंप से जुड़े इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने भी ताजमहल में एक सर्वे किया था। जुलाई 1993 में इसकी रिपोर्ट जारी हुई थी। उस वक्त भी ये कमरे खोले गए थे। एएसआई के कुछ वर्तमान अधिकारियों ने भी टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि हाई कोर्ट में जो तर्क दिए गए हैं वो 2 आधारों पर गलत हैं। एक तो कमरे जिन्हें ऑफिशियली सील कहा जा रहा है वो अस्थायी रूप से बंद नहीं है, इन कमरों को हाल ही में कंजर्वेशन के काम के लिए खोला गया था। और दूसरा, अभी तक जिन भी रिकॉर्ड्स की जाँच हुई है वे अंदर किसी भी मूर्ति के होने की तरफ इशारा नहीं करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक एएसआई अधिकारियों ने बताया कि ताजमहल परिसर के अलग अलग हिस्सों में कुल मिलाकर 100 से ज्यादा बंद कमरे हैं जो सुरक्षा के लिहाज से आम जनता के लिए बंद किए गए हैं। ताजमहल या तेजो महल, इस सवाल को कई लोग सीधे सीधे सांप्रदायिक राजनीति से जोड़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाने वाले नजीम रिजवी कहते हैं कि 300 सालों से ताजमहल का तहखाना और दूसरे हिस्से खुले हुए थे। कई पीढ़ियों ने ताजमहल के परिसर का एक एक इंच देखा है, कहीं भी कोई धार्मिक चिन्ह नहीं है। आज ताजमहल के कुछ हिस्से धार्मिक कारणों से नहीं बल्कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बंद किए गए हैं। सुरक्षा के लिए ऐसे कदम पूरे देश के सभी स्मारकों में उठाए गए हैं। ये सच है कि कोई भी रियल एविडेंस मौजूद नहीं है कि ताजमहल शिव मंदिर तोड़कर बनाया गया था। ये सिर्फ बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है जो ये पूरे देश में फैला रहा है। हालांकि ताजमहल में 22 कमरों का सर्वे की मांग करने वाली याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि ताजमहल किसने बनवाया ये तय करना कोर्ट का काम नहीं है। याचिकाकर्ता ने जब कोर्ट से कहा कि वहां तो पहले शिव मंदिर था जिसे मकबरे का रूप दिया गया है। इस पर जस्टिस डी उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को नसीहत देते हुए कहा कि पहले किसी इंस्टीट्यूशन से आप इस बारे में MA या PhD कीजिए, तब हमारे पास आइए। याचिकाकर्ता ने फिर कहा कि मुझे ताजमहल के उन कमरों तक जाना है, कोर्ट उसकी इजाजत दे मुझे। इस पर भी कोर्ट के तेवर सख्त ही रहे। जस्टिस उपाध्याय ने कहा कि कल को आप कहेंगे मुझे जज के चेंबर तक जाना है। नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि PIL व्यवस्था का दुरुपयोग न करें, पहले ताजमहल किसने बनवाया जाकर रिसर्च कीजिए। जस्टिस DK उपाध्याय ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इतिहास क्या आपके मुताबिक पढ़ाया जाएगा? पहले ये सब पढ़िए कि ताजमहल कब बना, किसने बनवाया और कैसे बनवाया गया, तब हमारे पास आइए।